तो क्या हाल चाल। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13। हाँ 13 ही करने वाले हैं, क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 13.3। सारी की सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में खत्म करेंगे, तब से यही करते आ रहे हैं। अगर तुम्हारे को इस चैनल पे वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी भेज दो कि हाँ भाई इस चैनल पे क्लास 10 खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं इतना बोल रहा हूँ, जो तुम्हारे दिसंबर के टाइम का जो तुम्हारा पीरियड होता है उस पीरियड में अगर तुम इस पूरे चैनल को एक बार टटोर लेते हो ना तो तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा क्लास 10 का। ठीक है, चलो ज्यादा बात वगैरह कम ही करते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर। ठीक है, चैप्टर इन द सेंस एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ लोकेलिटी। ठीक है जी, फाइंड द मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, हमने मीडियन मीन मॉड तीनों चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉड निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि मॉड निकालना ज्यादा इजी है और जल्दी निकल जाता है। तो सबसे पहले मॉड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मॉड का फॉर्मूला लिखूंगा। मॉड का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, देखो पिछली एक्सरसाइज अगर तुमने देखी होगी तो मॉड का फॉर्मूला तुम्हारे को पता होगा, एल प्लस, पिछली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन नहीं देखी होगी तो तुम्हारे को मॉड का फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब यहाँ पर F1 क्या है, अगर तुम फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी टर्म क्या है, 20, यानी कि इसको हम F1 लिख देते हैं। इससे ऊपर वाले को F0 लिख देते हैं, इससे नीचे वाले को F2 लिख देते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अब यहां पर जो F1 है यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसकी जो है CI देखें, यानी क्लास इंटरवल की तरफ देखते हैं तो हमारे को क्या पता चलता है कि क्लास इंटरवल हमारे को दी गई है 125 से लेकर के 145 तक। ठीक है, हमारे को एक क्लास इंटरवल दी गई है। अब यहां पर जो छोटा है वो क्या है, 125, यानी कि यहां से हमारे पास L आ गया 125 और हम एच कैसे निकालते थे, जो हमारे पास सीआई में फर्स्ट है ना उसको माइनस करके, यानी 85 माइनस 65 करेंगे तो एच हमारे पास क्या आएगा, 85 माइनस 65 यानी कि 20। अब हमारे पास सारी चीजों की वैल्यूज आ गई तो भाई पुट ऑन कर देते। मोड अपने पास क्या आ गया, मोड अपने पास क्या आ गया, मोड बोल रहा हूं, मोड अपने पास क्या आ गया, मोड जो है अपने पास आ गया है एल, क्या है एल 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 है हमारे पास, ढूंढो जी ढूंढो, 125, यानी कि डायरेक्ट लिख देते हैं 125 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 20 माइनस 13, 20 माइनस 13 अपॉन 2 इंटू 20, डायरेक्ट 40 लिख देता हूँ। ठीक है, F1 क्या है 20 तो डायरेक्ट 40 लिख देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20। अब इसको जब आगे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 125 प्लस 7 अपॉन 13, 7 अपॉन 13 इंटू 20। ठीक है, इसको मैंने जस्ट सॉल्व किया। अब इसको और आगे जब सॉल्व करूंगा मेरे पास आ जाएगा, मॉड क्या आ जाएगा, 125 प्लस 7 अपॉन 13 इंटू क्या, इंटू 20। अच्छा ये तो वही चीज वापस से मैं लिख रहा हूँ, सॉरी, 7 अपॉन 13 इंटू 20, इसको जब मैं करूंगा 125 प्लस 10.77 प्लस 10.77। कैसे, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, इसको जब नॉर्मली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यही आएगा। ठीक है, यही आएगा ना, कैसे, 140 अपॉन 13। ठीक है, 720 कितना हुआ, 140 अपॉन 13। फिर इसको जब मैं पॉइंट पे कन्वर्ट करूंगा मेरे पास आएगा 10.77। क्या आएगा, 10.77। चलो भाई एकदम बढ़िया। अब क्या करें, अब कुछ नहीं, अब इसको प्लस कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा 135.77, यानी कि हमारे पास मॉड जो है वो क्या आ गया, 125.77। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम ढूंढेंगे मीडियन। अब देखो मीडियन इसमें नई चीज है, क्या है, इस चैप्टर में अभी तक जो हमने मेरी इस चैनल पे पढ़ा उसमें मीडियन जो है एक नई चीज है। ठीक है, तो मीडियन को समझने के लिए सबसे पहले मैं कुछ चीजें समझाता हूँ। ठीक है, तुम्हारे को फ्रीक्वेंसी तो पता ही है, फ्रीक्वेंसी तुम्हारे को पता ही है, तो सबसे पहले मैं मीडियन का फॉर्मूला बताता हूँ तेरे को बोल रहा हूँ तुम्हारे को। मीडियन का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, L प्लस n अपॉन टू माइनस CF, ठीक है, अपॉन F इंटू H। ठीक है, चलो भाई, अब तुम बोलेगे भाई ये चीज तो समझ ही नहीं है कि इधर n क्या आ गया, CF क्या आ गया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है कि है क्या चीज ये। तो देखो इसको जब हम ध्यान से देखें
क्या देखें इसको, जब हम ध्यान से देखिए तो हमारे को क्या लगता है पता, सी एफ जो होता है ना वो होता है हमारे पास क्लास, क्या होता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास फ्रीक्वेंसी बोलो, क्लास इंटरवल बोलो, हमारे पास होता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पर अगर तुम देखो तो हम क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका पता क्या आता है, बढ़िया क्या तरीका ये है, जो फ्रीक्वेंसी है 4, ठीक है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज लिखो, सेकंड में क्या करो इसको इसके साथ प्लस कर दो, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है 4 + 5 9, अब 9 को 13 के साथ प्लस कर दो, ठीक है, 9 + 13 22, 22 को किसके साथ प्लस कर दो, 22 को प्लस कर दो तुम किसके साथ 20 के साथ, हमारे पास आ गया 42, बहुत बढ़िया, 42 को प्लस कर दो 14 के साथ, हमारे पास आ गया 56, 56 को प्लस कर दो 8 के साथ, हमारे पास आ गया 64, 64 को प्लस कर दो 4 के साथ, 64 को प्लस कर दो 4 के साथ, हमारे पास आ गया 68, ठीक है 68। अब समीशन ऑफ एफ आई हमारे को निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, समीशन ऑफ एफ आई। तुम बोलोगे यार समीशन ऑफ एफ आई तो भाई जी आप निकाल रहे, पर क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर जो समीशन ऑफ एफ आई है वही एन है, क्या है, समीशन ऑफ एफ आई जो है ना वो एन है, कैसे, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या लिखते हैं एफ आई, तो इसका पहले समीशन निकाल देते हैं, समीशन ऑफ एफ आई, एफ आई इक्वल टू कितना आ गया 68, ठीक है, तो n अपने पास क्या आया 68/2, n अपने पास क्या आया 68/2, ठीक है, अब यहां पर जब हमारे पास n आ गया 68/2, तो इसको जब मैं काटूंगा मेरे पास क्या आएगा 34, जी हाँ एकदम 34, ठीक है। अब मेरे पास यहां से वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा, कैसे फाइंड आउट करूंगा, यहां पर तुम देखो तो मेरे पास बीच वाली वैल्यू कौन सी है, बीच वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो बीच वाली वैल्यू कौन सी है, बीच वाली वैल्यू मेरे पास 42 है, हाँ यही है, बीच में तो यही वैल्यू है, ठीक है, अब मेरे पास बीच में यही वैल्यू है। अब यहां पर मैं इस पूरी लाइन को देखूंगा, इस प्रकार से इस पूरी लाइन को ध्यान से देखूंगा, ठीक है, मीडियन तुम्हारे को डीपली समझा रहा हूं क्योंकि नया है इस एक्सरसाइज में, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ध्यान से देखूंगा, तो यहां पर L उसी प्रकार से निकलेगा, कैसे निकलता है L, जो उसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, यानी यहां पर L हमारे पास आ गया 125 से लेकर के 145, यानी कि 145, तो L हमारे पास क्या होगा छोटी वैल्यू होती है यानी कि 125, चलो ठीक है, H अपने पास वही 85 - 65, तो H अपने पास वही आ गया कितना, H अपने पास आ गया कितना आ गया 20, चलो भाई जी बढ़िया, ठीक है। अब CF क्या आएगा, अब CF जो है हमारा आएगा 22, क्यों, देखो CF जो होता है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बिफोर मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास यानी तो मीडियन वैसे बीच वाला होता है। अब इससे पिछला क्या है 42 से पिछला क्या है हमारे पास 22, ठीक है, 42 से पिछला 22 है, यानी कि यहां से हम जो CF है उसकी वैल्यू क्या लिख देंगे 22, जो हमारा मीडियन क्लास होता है ना उससे जो एक पीछे होता है 42 से एक पीछे क्या है 22, उसे हम CF मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या, अब डायरेक्ट हम इस मीडियन के फॉर्मूले में चीजों को फिट कर देंगे, L हमारे पास 125 है, ठीक है 125 है, n/2 कितना आया था हमारे पास 34 आया था, माइनस CF हमारे पास 22 है, अपॉन F हमारे पास क्या है, F हमारे पास 20 है, H भी हमारे पास 20 है, ठीक है, F हमारे पास क्या है। अब तुम लोग बोलोगे भाई जी F कैसे निकाली हमने, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, अगर तुम देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास F क्या होती है, F ये है, ठीक है, F ये है। अब हमने क्योंकि मीडियन लिया ना, मीडियन जो बीच वाला वो है, F नहीं बताया ना तुम्हारे को, देखो जैसे हमने बीच का हमने वो लिया कि बीच में हमारे पास 42 है, तो इससे एक पीछे हमारा CF हो जाएगा, ठीक है, इसके जो FI है यानी फ्रीक्वेंसी वाली तरफ है वो हमारा F हो जाएगा, यानी 20 हमारा F आ गया, ठीक है, और इस तरफ जो हमारे पास ये दिया गया है ना, ये इसका जो छोटे वाला है यानी इन दोनों में जो छोटा है वो हमारा L हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो हमारे पास F क्या आया 20, हमारे पास 20, तो बस क्या इसको सॉल्व कर देंगे, सिंपली हम इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं सिंपल, मेरे पास इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है 125 प्लस 12/20 इंटू क्या इंटू 20 से 20 काट दूं, हाँ जी काट दो, तो 125 प्लस 12 मेरे पास आ गया 137, तो मेरे पास ये आ चुका है क्या मीडियन, क्या आ चुका है मीडियन यानी कि बीच की वैल्यू, ये जो एक क्लास इंटरवल है इसकी जो बीच की बिल्कुल बीच वाली वैल्यू क्या आएगी 137, ठीक है,
ओके सर, बढ़िया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हमने मीडियन तो फाइंड आउट कर दिया, अब हम फाइंड आउट करेंगे किसको, मीन को। मीन को किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, मीन को हम फाइंड आउट करेंगे यूआई वाले से, यानी कि हम इसको फाइंड आउट करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो इसको स्टेप डेविएशन मेथड से अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। चलो जी बढ़िया। अब क्या करना है, अब चीजें फाइंड आउट करते हैं ना यार। देखो सबसे पहले समीशन एफ आई ढूंढेंगे, तो समीशन एफ आई क्या है हमारे पास, इन सभी का सम हमारे पास आ रहा है 68। चलो भाई जी बढ़िया एकदम। एक्स आई कैसे लिख लेंगे, 65 प्लस 85 अपॉन 2, ऐसे ही करेंगे ना, और सबके साथ ही ऐसा करेंगे, यानी 85 प्लस 105 अपॉन 2। ठीक है, चलो भाई करते हैं। तो एक्स आई मेरे पास आ रहा है 75, 95, 105, ठीक है, 135, ठीक है, 155, 175 और 195। ये मेरे पास किस प्रकार से आया, इनको प्लस करके, इनको आपस प्लस करके अपॉन 2 करके। ठीक है, ओके। अब आता है हमारे पास डी आई, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए फाइंड आउट करेंगे। अब ए क्या होता था, ए होता था हमारा मिडल टर्म। ठीक है, तो यहां पर मिडल क्या है, 135 यहां पर मिडल में आ रहा है, यानी कि अपने पास ए क्या आ गया, ए अपने पास 135 आ गया, ए अपने पास क्या आ गया 135। ठीक है, एच अपने पास क्या होता है 85 माइनस 65, यानी कि कितना आ गया 20। बढ़िया जी 20 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने डी आई निकालना है। डी आई इसलिए निकालना है क्योंकि डी आई से हमारे पास यू आई आता है। ठीक है, तो डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, यानी कि एक्स आई माइनस 135। तो मेरे पास जब इसको मैं माइनस करता हूं, मेरे पास क्या आ रहा है, पहले आ रहा है मेरे पास माइनस का 60, ठीक है, फिर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है मेरे पास माइनस का 40, माइनस का 20, फिर 0। अब जो ट्रिक बताई थी 20, 40, 60, यही आएगा हमारा। एक छोटी सी ट्रिक क्या है यार, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ छोटी सी ट्रिक क्या है, इसको बाद में चेक भी कर लेना, पर ये ट्रिक तुम तब अप्लाई करना जब तुम्हारे पास कैलकुलेशन का टाइम बहुत कम होगा। ठीक है, और इसको जब यू आई हम निकालते हैं, यू आई कैसे निकालते हैं, जो हमारा डी आई होता है अपॉन एच कर देते हैं, यानी कि 60 अपॉन 20 करेंगे, 40 अपॉन 20 करेंगे, ठीक है, इन सभी के अपॉन में 20 कर देंगे, तुम्हारे पास आ जाएगा -3, -2, -1, 0। ओके, 1 2 3, 1 2 3। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एफ आई यू आई। क्या फाइंड आउट करना है, एफ आई यू आई। ठीक है, यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, तो करते हैं यार, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 यानी कि -12। तो जस्ट इनको ऐसी प्रकार से करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 यानी -10, और इसको हम ऐसी मल्टीप्लाई आगे करते रहेंगे, माइनस का 13, 0, 14, 16, 12, यही आएगा जी हाँ। अब क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ आई यू आई। एफ आई यू आई इक्वल्स टू कितना होता है, अब इन सभी को आपस में प्लस कर दो, ये जो पूरी लाइन है इसको आपस में प्लस कर दो, क्या आएगा अपने पास, समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आ गया 7। अब अपने को क्या क्या चाहिए था, अपने को क्या क्या चाहिए था, ए चाहिए था, एच चाहिए था। ए कितना आया था 135, एच कितना आया, इन दोनों को माइनस करके 20। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में मैं चीजें डाल देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास एक्स बार कितना आ जाएगा, एक्स बार मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स बार मेरे पास आ जाएगा 135 प्लस 20 इंटू 7 अपॉन 68। चलो भाई जी बढ़िया। ठीक है, तो एक्स बार इक्वल्स टू 135 प्लस 2.05, ठीक है, इक्वल्स टू 137.05। ठीक है, तो यहां से हमारे को क्या पता चल गया, मीन। क्या पता चल गया, मीन, MEAN, मीन पता चल गया कितना 137.05, 137.05। पीछे हमारे ढूंढा था मीडियन, मीडियन हमारे को पता चला था 137। ठीक है, और हमारा जो मॉड था वो पता चला था 135। ठीक है, तो मतलब आसपास की वैल्यूज है, तो मतलब हमारा आंसर लगभग सेम है, सेम इन द सेंस। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट में अब चलते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट में फाइंड आउट करना है, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की। ठीक है, हमारे को फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, हमारे को फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है। ठीक है, तो अगर ये फ्रीक्वेंसी देखी है और हमारे को बोला क्या है मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2, बड़ा एन लिख दो छोटा एन लिख दो तुम्हारी मर्जी, CF अपॉन F
अपॉन एफ इंटू एच, यही होता है फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलती है, कैसे निकलती है, किसी को याद है? सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देंगे, फिर इसको इसके साथ प्लस कर देंगे, यानी हमारे पास 5 प्लस एक्स आ जाएगा। 5 प्लस एक्स को इसके साथ प्लस कर देंगे, यानी कि 25 प्लस एक्स आ गया। 25 प्लस एक्स को इसके साथ प्लस कर देंगे, यानी कि हमारे पास 40 प्लस एक्स आ गया। 40 प्लस एक्स को इसके साथ प्लस कर देंगे, यानी हमारे पास 40 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है, फिर इसको इसके साथ प्लस कर देंगे, यानी हमारे पास 45 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या देखना है, यहां पर हमने क्या देखना है, देखो एक मिनट मिटाता हूं, हाँ ओ ये है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखना है, यहां पर हमने देखना है सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 20। मेरे को तो 20 दिख रही है, हाँ जी सर मेरे को भी 20 दिख रही है। तो जब यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू 20 है, ठीक है, तो यहां पर अगर सबसे बड़ी वैल्यू 20 है तो हम क्या लेंगे, हम क्या लेंगे, हम फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे। यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 20 है तो बीच की वैल्यू मैं इसको मान लेता हूं। ठीक है, अब 20 में सबसे छोटी, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 20, यानी कि मेरे पास एल आ गया 20। एच क्या आएगा मेरे पास, एच एल एच फाइंड आउट करना है ना हमने, तो एल आ गया ये। एच क्या आएगा मेरे पास, एच जो है मेरे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा सर मेरे पास 10। ठीक है, 10 माइनस 0 यानी कि 10। ठीक है, ओके। सी एफ क्या आएगा मेरे पास, सी एफ क्लास सॉरी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, जो ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये वाली इस फ्रीक्वेंसी की एक पीछे, यानी कि 5 प्लस एक्स आ जाएगी। 5 प्लस एक्स एक पीछे ये हमने लिया ना। इधर हमने क्या लिया था, हमने देखा था फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू थी 20। ठीक है, अब 20 थी, यानी कि इससे एक पीछे वाली जो हमारे पास सी एफ आई है वो आ जाएगी इसकी वैल्यू, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास सी एफ भी आ गया। अब एफ क्या आएगा अपने पास, एफ क्या आएगा अपने पास, F20 आएगा। ठीक है, यही वैल्यू आएगी ना अपने पास, तो एफ अपने पास 20 आ गया, फ्रीक्वेंसी में यही है। अब कुछ बच रहा है क्या, हाँ बच रहा है, क्या हमारे पास बच रहा है एन। एन क्या आएगा, एन क्या आएगा, ठीक है, तो एन अपने पास आ जाएगा इन सभी का सम, इन सभी का सम। ठीक है, यानी कि 20, यानी कि हमारे पास यहां से एन की वैल्यू क्या जा रही है, यहां से अगर हम देखें तो समेशन एफ आई हमारे पास कितना आएगा, 60। कैसे, मैंने ना अभी इनको क्या रखा है, एक्स और वाई की हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं ना, एक्स और वाई की हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं, लेकिन इनको जो मैं प्लस करता हूँ, क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ, तो एफ आई की वैल्यू क्या आ रही है, समीशन ऑफ एफ आई मेरे पास 60 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, 60 आ जाता है। चलो भाई जी बढ़िया, अगर मेरे पास एन 60 आ रहा है, एन 60 आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला पुट ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूला जो है पुट ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट पुट ऑन कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला ये है। ठीक है, तो पुट ऑन कर देता हूँ या डायरेक्ट, कैसे कैसे क्या भाई, डायरेक्ट पुट ऑन करो ना, मीडियन MEDIAN मीडियन, एल की जगह 20 पुट कर दो, 20 प्लस n/2 यानी कि 60/2 30। ठीक है, 30 माइनस 5 प्लस एक्स। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि 60 कहाँ से आ गया, क्या बोलोगे कि भाई जी 60 कहाँ से आ गया, जस्ट थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, जस्ट किस में बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे। देखो 15 को जब हम प्लस करेंगे आ जाएगा यार, यहाँ पर दिया तो गया है। हाँ हाँ, तुम यही पूछ रहे थे ना 60 कैसे आया, कि अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर x है, यहाँ y है, तो इधर जब इसको प्लस करेंगे तो 60 नहीं आ रहा। हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका जो टोटल है क्या है, 60 है, इसका जो टोटल है वो क्या है, 60 है। ठीक है, तो हमारे को दे रखा है, यानी कि जो एफ आई होता है हमारे पास n होता है। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि 60 कहाँ से आ गया। ठीक है, 60 कहाँ से आ गया, क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ आई की वैल्यू हमारे पास 60 है। ठीक है, अब इनमें हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट ऑन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पुट ऑन कर रहे हैं। ठीक है, इनटू अपने पास एच आया है 10। ठीक है, अपॉन 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 एफ क्या है अपने पास 20। जस्ट इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सॉल्व करेंगे ना। मीडियन हमारे को दे रखा है 28.5, क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ। ठीक है, तो जब हमारे को क्वेश्चन में ही दे रखा है तो बस क्या टेंशन क्यों लेते हो, 20। ठीक है, 20 प्लस 25 20 प्लस कितना, 25 माइनस एक्स अपॉन कितना, अपॉन 2
अब इसको सिंप्लीफाई करो ना यार, इतनी कर चीज भी तुम्हारे को नहीं आ पा रही तो सर क्या करोगे तुम यार आगे, है ना। तो इसको तुमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये आएगा, ये कटेगा इससे 15, ठीक है। इसको जो मैं नॉर्मली सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसको जब फर्दर आगे करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास क्या आता है, 20 को परे ले जाता हूँ तो 28.5 माइनस 20 हो जाएगा, यानी मेरे पास आ जाएगा 8.5। 8.5 इधर रह जाएगा 25 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। 2 को अगर मैं परे ले जाऊँ मल्टीप्लाई के लिए तो मेरे पास क्या बन जाएगा 17। ओके, 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। अब 25 को 17 के पास ले जाता हूँ, ठीक है, या x को इधर ले आता हूँ, तो x को अगर इधर ले आता हूँ 17 परे चले जाता है, 25 माइनस 17 हो गया। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू क्या आएगी x की हमारे पास यहाँ से वैल्यू 8 आ गई। अभी हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली जो कि आ गई हमारे पास 8। हमारे को यहाँ पर y की वैल्यू भी बोला है, अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर अगर तुम एक चीज देखो, क्या देखो, ये देखो लास्ट टर्म अगर तुम देखते हो, लास्ट टर्म अगर तुम देखते हो तो जो हमारा पास समेशन ऑफ एफ आई, मान लो समेशन ऑफ एफ आई अगर तुम देखते हो तुम्हारे पास क्या आता है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, यही आएगा ना हमारे पास 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर तुम नॉर्मल इधर भी देखते हो, इनको भी प्लस कर देते हो आपस में तो हमारे पास यही आएगा, ठीक है। तो इसको कर देते हम कैसे, समेशन ऑफ एफ आई, समेशन ऑफ एफ आई कितना है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, जो ये लास्ट वैल्यू आती है वो हमेशा इसके बराबर आती है, इसके बराबर आती है, यानी कि समेशन एफ आई हमारे को यहाँ दे रखा था ना, तो हम यहाँ पर 60 इक्वल्स टू 45 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आई 8 आ गई, प्लस वाई 45 प्लस 8 यानी कि हमारे पास आ गया कितना 53, 53 प्लस वाई, ठीक है। तो वाई इक्वल्स टू 53 प्लस वाई यानी कि 60 माइनस 53 कर देते हैं, 60 माइनस 53 कितना आ गया 7। तो यहाँ से मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई 7। किस प्रकार से किया, देखो जो ये हमारे पास सी एफ होता है ना, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो लास्ट वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है एफ आई के बराबर। अगर तुम इस क्वेश्चन में भी देखो तो इसकी जो लास्ट वैल्यू किसके बराबर है एफ आई के बराबर, ठीक है। तो उस प्रकार से हमने y की वैल्यू भी निकाल दी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को बोला गया है अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड नहीं, एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा ऑफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, ठीक है। कैलकुलेट द मीडियन इफ पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग अ एज 18 ईयर्स ओनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर्स, 18 ईयर्स ओनवर्ड बट लेस देन क्या भी 60 ईयर्स, कितना कितना बोला 60 ईयर्स। अब देखो यहां से अगर हम एक चीज देखिए, हमारे को यहाँ पर टेबल दे रखा है, ये भाई जी ये टेबल दे रखा है, ठीक है। अब यहां से अगर हम एक चीज देखें, हमारे को यहाँ पर क्या बोला है ना, हमारे को यहाँ पर क्या बोला गया है 1 मिनट, अरे यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ नहीं होगी, हाँ 18 से 20 आएगा, ये कितना आएगा 18 से 20, 15 लिख दिया गलती से, 18 से 20, ठीक है। अब यहां पर हमारे को बोला अभी ऐसे पर्सन जो 18 से ऊपर है लेकिन 60 से नीचे है, और यहां पर हमारे को टेबल में क्या दिया कि बिलो कितना है, बिलो 20 है ना, बिलो 20, बिलो 20 60 से नीचे, ठीक है। चलो भाई जी, अब यहां पे अगर मैं देखूं बिलो 20 18 से 20 तक का अगर मैं रखता हूं, क्योंकि हमारे को कोई ऐसा नहीं दे रखा है कि बिलो 20 दे रखा है तो बिलो 20 तो भाई तुम्हारा 10 भी होता है, 20 से नीचे तुम्हारा 10 भी होता है, तुम्हारे को पहले एक क्लास इंटरवल बनानी पड़ेगी। वो क्लास इंटरवल कैसे बनेगी, अगर मैं इसको देखूं इसमें क्या बोला है 18 ईयर्स से है, ठीक है, 18 साल से है, यानी कि 18 से 20 तक जा रहा है, ठीक है, 18 से कितना जा रहा है 20 तक जा रहा है, ठीक है जी, 18 से 20 तक जा रहा है। फिर यहां पर देखूं अगर मैं तो कहां से कहां तक जा रहा है हमारा, हाँ 18 से 20, उसके बाद यहां से देखूं 25 से सॉरी 20 से 25, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से देखूं तो 25 से 30, 25 से 30, यहां से देखूं तो 35 से कितना, 35 से तुम्हारा कितना जा रहा है 35 से 40, सॉरी 30 से 35, फिर 35 से 40, है ना। तो हमारा कुछ इस प्रकार का क्रॉस इंटरवल बन गया है,
देखो हमारे को ना अभी तक जितने भी किए उसमें हमारे को क्लास इंटरवल कुछ इस प्रकार में दिया गया था, इस प्रकार में, इस प्रकार में। इसमें हमारे को कोई क्लास इंटरवल नहीं दिया है, तो पहले हमारे को क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। लेकिन 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 हमारे को इधर क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड, यानी कि 18 साल से ऊपर, 18 साल से ऊपर, यानी कि 18 साल से ऊपर, 18 से 20 दो बंदे, ठीक है, 18 से 20, जो 18 से 20 के बीच लाया करते हैं, ठीक है, 20 से 25 के बीच जो लाया करते हैं वो 6 बंदे, ठीक है। तो हमने एक वो बना दी इस प्रकार से, 18 से 20 दो बंदे हैं, 20 से 25 4 बंदे हैं, 25 से 30 18 बंदे हैं, 30 से 35 21 बंदे हैं, 35 से 40 33 बंदे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबका डिफरेंस 5 का है, सबका डिफरेंस 5 का है, ठीक है। थोड़ा सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ इन द सेंस कि हम यहाँ पर इसको नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, हम h जो है क्या लेंगे, h जो हम h लेंगे ना वो कहाँ से लेंगे, सेकंड वाले उससे लेंगे, क्योंकि h मेनली होता है क्या है, किसी भी उसका आपस का डिफरेंस, किसी भी उसका आपस का डिफरेंस, ठीक है। तो 18 है। चलो भाई सबसे पहले मैं एफ आई देखता हूँ, क्या देखता हूँ, एफ आई। एफ आई मैं फाइंड आउट करता हूँ, समेशन एफ आई मेरे पास आ जाता है इनको प्लस करके 100, ठीक है। तो एफ आई 100 है, यानी कि एन की वैल्यू आ गई अपने पास 100, एफ आई यानी कि एन की वैल्यू होती है, ठीक है, ओके। मैं निकालूंगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 किसके को प्लस करूंगा, 4 के साथ, 4 को 18 के साथ, ठीक है, इसी प्रकार से प्लस करता रहूंगा, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा 24 45 78 89 92 98 और 100, ठीक है। अब यहां पर भी देखो एफ आई और इसकी लास्ट जो वैल्यू सेम आई, ठीक है। अब हम फ्रीक्वेंसी पे वापस चलते हैं, फ्रीक्वेंसी पे यहां पर देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहां पे सबसे बड़ा जो नंबर मेरे को दिख रहा है, जेन्युइनली मेरे को दिख रहा है, वो दिख रहा है 33, 33। अगर सबसे बड़ा नंबर 33 दिख रहा है तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ इस तरफ तो मेरे पास एल की वैल्यू 35 आ जाएगी, यहाँ पर एल की वैल्यू देता हूँ 35, ठीक है, बढ़िया। एल की वैल्यू अगर यहाँ से मेरे पास 35 आ गई, कोई बात नहीं, सी एफ क्या आ जाएगा इससे एक पीछे, यानी कि सी एफ मेरे पास 21 आ गया, ठीक है, ठीक है, ओके। अब सी एफ मेरे पास 21 आ गया, एफ मेरे पास क्या आएगा, सी एफ मेरे पास 21 आया, सॉरी 21 नहीं 45, क्या बोल रहा हूँ, इससे ये है ना, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है, तो सी एफ तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो सी एफ ये आएगा, यानी कि 45 आएगा। वो तो मैंने एफ के साथ थोड़ा सा घूम गया था, तो सी एफ अपने पास 45 आएगा, ठीक है। और एफ अपने पास क्या आएगा, एफ अपने पास आ जाएगा कितना, 33। सी एफ जो है हमेशा क्या होता है, जो हमने फ्रीक्वेंसी ले रखी है ना उससे एक पीछे, यानी कि 33 से एक पीछे 21 है, तो 21 की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 45, ठीक है। तो हमारे को जो चीजें चाहिए थी मिल गई, एच कितना आएगा 25 माइनस 20, ठीक है, 25 माइनस 20 यानी कि 5, एच आ गया अपने पास 5, ठीक है ना, ठीक है जी सर जी। अब क्या, अब तो फॉर्मूला में चीजें पुट ऑन करनी है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इरेज और लिंक, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला में पुट ऑन कर दूंगा। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। हमारे को सब कुछ तो पता है, इधर सब कुछ पता है ना, एन भी पता है, एल भी पता है, सी एफ भी पता है, एफ भी पता है, एच भी पता है, तो जस्ट डायरेक्ट कर दे, एन बाई 2 हमारा क्या बन जाएगा, 50 बन जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट 50 लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकता हूँ। तो एल अपना 35 है, प्लस 35 है ना एल अपना, हाँ, प्लस अब एन बाई 2 कितना हो गया 50 माइनस 45 अपॉन एफ था अपने पास 33 इंटू एच अपने पास क्या था 5। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या आएगा 35 प्लस 5 इंटू 5 यानी 25 अपॉन 33। इसको जब मैं और आगे सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या आएगा 35 प्लस 0.76, ठीक है। इसको जब मैं प्लस करूंगा मेरे पास आएगा 35.76, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो मीडियन है वो कितना आ गया, मेरे पास जो मीडियन है वो आ गया 35.76, मीडियन मेरे पास आ गया 35.76, सिंपल चीज है, ठीक है, मीडियन अपने पास आ चुका है,
बस यही तो फाइंड आउट करना था कि कुछ और भी करना है नहीं। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दिया गया है, देखो इसमें जस्ट देखो मैं इस चैप्टर में एक नॉर्मल चीज़ें बोल रहा हूँ, तुम्हारे को जस्ट फॉर्मूला लगाना है और टेबल पे थोड़ा ध्यान देना है। अब देखो टेबल में यहाँ पर मेरे से ही गलती हो गई थी, तो तुम अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तुम्हारे से ऐसी गलती नहीं होगी, बहुत सिली मिस्टेक हो गई थी मेरे से, लेकिन मैंने तो भाई देखो अपना ध्यान रख दिया कि 45 है। ठीक है, अपना ध्यान लगा रख दिया, पर तुम एग्जामिनेशन में अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारे से एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया अपने को फाइंड आउट करने को कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। ठीक है, ओके सर, एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। ठीक है, यानी कि 118 mm से 126 mm 3 पत्ते थे। ठीक है, 127 mm से लेकर 137 mm से तक 5 पत्ते थे, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे कि इतने इतने पत्ते थे। हमारे को इधर क्या बताना है, फाइंड द मीडियन। अब हिंट इधर क्या दिया गया है, हिंट इधर कुछ दिया गया हमारे को, द डाटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू कंटिन्यूअस क्लासेस फॉर फाइंडिंग द मीडियन सिंस फॉर्मूला अज्यूम्स कंटिन्यूअस क्लासेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अपना जो हिंट है वो क्या है, हिंट अगर मैं तुम्हारे को बताऊं हिंट अपना क्या है, यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, क्या देखो, ध्यान से देखो, तो तुम एक चीज फाइंड आउट करोगे क्या कि ये कॉन्टिन्यूस क्लासेस नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ गया, एक का डिफरेंस आ गया ना, यहाँ पर भी कितने, एक का आ गया, यहाँ पे भी एक का। अब कुछ ऐसा हमने किया था, कौन से चैप्टर में किया था, शायद चैप्टर नंबर 13 में ही किया था, लेकिन एक्सरसाइज 13.1 थी। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज क्या थी, 13.1। यानी कि मैं क्या करूंगा, जब ऐसा होता है मैं क्या करता हूँ, देखो अगर 1 है, 1 को अगर मैं चेंज करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाफ प्लस हाफ 1। ठीक है, यानी कि मैं क्या करता हूँ, जो इधर छोटी वाली साइड है, क्या है, छोटी वाली साइड है, इधर इधर 0.5 माइनस कर दूंगा। ठीक है, और ये जो बड़ी वाली साइड है इधर 0.5 क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, सेम करूंगा, इधर ये छोटा है इधर माइनस कर दूंगा 0.5 को, इधर बड़ा है इसको 0.5 से प्लस कर दूंगा, सेम इधर 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 माइनस 0.5 प्लस। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद मेरे पास एक नई क्लास इंटरवल बन जाएगी। वो क्लास इंटरवल क्या होगी मेरे पास, 1 मिनट, हाँ, तो वो क्लास इंटरवल कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, कैसे, 118 माइनस 0.5 कितना बनेगा, 117.5। ठीक है, 126 प्लस 0.5 क्या बनेगा, 126.5। ठीक है, तुम्हारे पास ये बन गई। ठीक है, अब हमारे को इधर बोला क्या है, मीडियन फाइंड आउट करने को, क्या बोला है, मीडियन फाइंड आउट करने को। अब मीडियन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, FI। तो इनको जब मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है, या तो अगर FI नहीं भी फाइंड आउट करना है, तुम्हारे को सिंपल तरीका क्या बताता हूँ, सिंपल तरीका क्या है, जो हमारे पास कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो एंड में ये नंबर आएगा ना, ये नंबर जो एंड में, उसको n ले लेना, बस और कुछ नहीं करना, उसको n ले लेना। ठीक है, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं डायरेक्ट 3। ठीक है, 3 + 5 कितना आ गया, 8, 8 + 9 कितना आ गया, 8 + 9 कितना आ गया, 17, 17 + 12 कितना आ गया, 29, 29 + 5 कितना आ गया, 34, 34 + 4 कितना आ गया, 38, 38 + 2 कितना आ गया, 40। अब 40 आ गया, यानी कि n भी अपने पास क्या आ गया, n भी अपने पास 40 आ गया, n की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 12, 12 सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अगर 12 जो है सबसे बड़ी वैल्यू है, साथ में बीच की वैल्यू भी आ गई, लेकिन बीच का इसमें कोई सिस्टम नहीं है, बीच की वैल्यू सिर्फ हम किस में फाइंड आउट करते हैं, किस चीज़ में देखते हैं बीच की वैल्यू, हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ मीन निकालते हो, तो वो भी कौन से मेथड में, अजम्पशन मेथड में या स्टेप डेविएशन मेथड में। ठीक है, इधर हम देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है 12। ठीक है, अगर 12 सबसे बड़ी वैल्यू है तो यहाँ से L मेरे पास क्या आ गया, ये। ठीक है, अगर मेरे पास L ये आ गया, CF क्या आ गया, 17। ठीक है, F क्या आ गया, 12। तो बस और क्या चाहिए, H, इन दोनों को आपस में माइनस कर दो। ठीक है, L मेरे पास क्या आ गया, L मेरे पास क्या आ गया, 144.5। H मेरे पास क्या आ गया, 9, इन दोनों को आपस में माइनस किया ना मैंने। और F मेरे पास क्या आ गया, 12, F मेरे पास आ गया 12। CF मेरे पास क्या आ गया, 17, 17। और n क्या था, 40, और 40/2 कितना हो जाता है, 20। ठीक है, इतना मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ, 40/2 क्या होता है, 20। ठीक है, चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका क्या है, फॉर्मूला में चीजें पुट ऑन करेंगे और क्या सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यानी कि मीडियन इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, L + n/2 - CF अपॉन L के साथ अपॉन नहीं होता, अपॉन
एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, सारी वैल्यूज हमारे को पता है, ये पता है, ये पता है। ठीक है, जब सारी वैल्यूज पता है तो हम डायरेक्ट कर देंगे सिस्टम। कैसे सिस्टम? मीडियन इक्वल्स टू एल, जो जो चीजें हैं उनकी जस्ट वैल्यूज पुट ऑन कर देंगे जो हमने फाइंड आउट की, यानी कि 144.5 प्लस n बाई 2 40/2 यानी कि 20 माइनस सी एफ क्या था अपने पास 17, एफ क्या था, एफ था अपने पास 12 और एच अपने पास आ गया था 9। अब इनको सिंपली मैं क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 20 माइनस 17 कितना बन जाता है, 20 माइनस 17 बन जाएगा अपने पास 3। ठीक है, अपने पास क्या बन जाएगा 3, और जो कट रहा है उसको काटो, जो नहीं कट रहा उसे मत काटो। ठीक है, ओके। तो इसको अगर मैं काटता हूं, थोड़ा हम लोग आगे पीछे का जोर लगाता हूं, तो 144.5 प्लस 2.25 आया। ठीक है, इसको जब मैं फर्दर आगे करता हूं तो मेरे पास आता है 146.75। ओ भाई साहब, यानी कि मीडियन लेंथ क्या आ गई मेरे पास, मीडियन लेंथ LENGTH ऑफ लीव्स क्या आ गई 146.75 जस्ट। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट चीजें फाइंड आउट की, एल फाइंड आउट किया, n/2 फाइंड आउट किया, CF फाइंड आउट किया, H फाइंड आउट किया, F फाइंड आउट किया। जब सब कुछ फाइंड आउट किया फिर क्या किया, फॉर्मूला में डाल दिया और आंसर फाइंड आउट किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अपने पास 7th क्वेश्चन, सॉरी 7th तो लास्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमारा लास्ट है 7th। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला है, फाइंड द फॉलोइंग टेबल गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। नियॉन एक क्या होता है, एलिमेंट होता है तुम्हारा। ठीक है, नियॉन गैस होती है वैसे तो मेनली। ठीक है, तो उसके जो लैंप जो हमारे ये बनते हैं ना हेलोजन लैंप्स वगैरह, मीन्स की जो तुम्हारे ये पीले चलने वाले लाइट्स होती है, पीली लाइट समझते हो ना, 100 वॉट वाले जो बल्ब होते हैं उन्हें हम नियॉन लैंप्स कह सकते हैं। ठीक है, नियॉन बल्ब कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से फाइंड द मीडियन लाइफ ऑफ द लैंप, मीडियन फाइंड आउट करना है भाई। यहाँ पर सबसे पहले देखो कॉन्टिन्यूस में, जी हाँ कॉन्टिन्यूस में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, CF कैसे, 14 तो एज इट इज, 14 प्लस 56 कर देंगे, कितना आ गया 70, 70 प्लस 60 कर देंगे, कितना आ गया 130, 130 प्लस 86 कर देंगे, कितना आ गया 216, 216 प्लस 74 कर देंगे, कितना आ गया 290, बहुत बढ़िया। 290 प्लस 62 कर देंगे, कितना गया 352, 352 बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, 352 प्लस 48 कर देंगे, कितना आ गया 400। ठीक है, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू भी 400 आएगी। FI इसका अगर समेशन FI निकालते तो भी हमारे पास 400 ही आता। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू 400 आ गई। ठीक है भाई, ओके। अब हम यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 86, जी हाँ 86, और सबसे बड़ी वैल्यू 86 है, यानी कि यहाँ पर L हमारे को ये पता चल गया, L अपने पास 3000 आ गया ना, 3000 आ गया, बहुत बढ़िया। H अपने पास क्या आ गया, इन दोनों को जब माइनस करेंगे H अपने पास कितना आ जाता है 500। ठीक है, ओके, H भी अपने पास आ गया। अब अब थोड़ा सा ध्यान दो, तो CF अपने पास 130 आ गया। ठीक है, इससे पिछला इस तरफ CF 130, CF इक्वल टू 130 और F अपने पास आ गया 86, बस हाँ आ गया। अब क्या, अब फॉर्मूला में चीजों को पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट ऑन करो, 3000 प्लस n/2 यानी 100/2 यानी कि 200 माइनस CF यानी कि 130 अपॉन F क्या आ गया हमारे पास 86 इंटू ये कितना आया था हमारे पास 500। अब बस क्या, इनको सॉल्व करो भाई मेरे। अब देखो इसको अगर तुम माइनस करते हो आपस में तो अपने पास क्या आएगा, इसको जब माइनस करते हो आपस में तो अपने पास क्या आ जाएगा 70। ठीक है, 70 आ गया। अब बस क्या, इसको सॉल्व करते जाओ। जब इसके पास हमारे पास 70 आ गया, इसको जब मैं थोड़ा और सॉल्व करता हूँ, इसको पॉइंट में चेंज कर देता हूँ, तो मेरे पास आएगा 406.98। अब अगर तुम्हारे को पॉइंट में चेंज करना नहीं आता है तो तुम यार क्या बोलूँ मैं तुम्हारे को, तुम ना कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भाई मेरे को पॉइंट में चीज़ें चेंज करनी नहीं आती है, समझा दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, सो द मीडियन, ये हमारे पास क्या आ गया, मीडियन आ गया। ठीक है, प्लस माइनस ही किया है यार, और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बस प्लस ही किया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मीडियन क्या आ गया, मीडियन अपने पास आ गया ये 3406.98, 3406.98 हमारे पास मीडियन आ चुका है।
ठीक है, चलो भाई इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, वाह 100 सरनेम्स, बतेरी सरनेम्स है, हिमाचल में तो बहुत सारे सरनेम्स है, ठीक है। तो 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम लोकल टेलीफोन डिक्शनरी, ठीक है, टेलीफोन डिक्शनरी से 100 सरनेम ले लिया, रैंडमली पिक कर दिए, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम वॉज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज, ठीक है। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर्स इन द सरनेम, ठीक है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द लेटर इन द सरनेम, ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सरनेम। यानी हमारे को यहाँ पर तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है, मीन, मॉड एंड मीडियन। क्या फाइंड आउट करना है, मीन, मॉड एंड मीडियन, तीनों की तीनों चीजें हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या फाइंड आउट करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा मॉड को। किसको, मॉड को। अब अपने पास मॉड का फॉर्मूला क्या होता है ना, हाँ, सबसे पहले मॉड का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड का फॉर्मूला अगर तुम याद, अभी जस्ट एक दो सम पहले ये क्वेश्चन हमने किया था, तो मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी में, ये होती है फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है 40, ठीक है, यानी इसको दे देंगे F1 है, ठीक है, इधर जो ये है इसको F0, इसको F2, ठीक है, F2। अब इसकी ये जो छोटी वाली वैल्यू इसको n नाम दे देंगे, और 4 माइनस 1 कितना आ जाता है हमारे पास, 4 माइनस 1 आ जाता है 3, ठीक है। तो हमने भाई एकदम से सब कुछ निकाल दिया, एकदम से सब कुछ निकाल दिया, डायरेक्ट हमने इधर से निकाला। जस्ट इन चीजों को नीचे लिख दो कि L क्या है, वो क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, इनको जस्ट नीचे नोट कर दो, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिए, अब डायरेक्ट इन पे पुट ऑन कर देता हूँ। L की वैल्यू क्या आ रही है 7, ऐसे ऐसे करके इन सबको मैं पुट ऑन करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इन सभी को पुट ऑन करता हूँ तब मेरे पास क्या आ रहा है, तब मेरे पास सर जी क्या आ रहा है, ठीक है। तो मॉड फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। L की वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो यहाँ पर करूंगा 7 प्लस 40 माइनस क्या होता है F1, 40, F1 माइनस F0 40 माइनस 30, ठीक है, 40 माइनस 30 अपॉन 2 इंटू 40 क्या हुआ, 2 इंटू 40 क्या हुआ 80 माइनस 30 माइनस 16, ठीक है, इंटू 3। इसको जब और आगे सॉल्व करूंगा, क्या करूंगा, इससे जब और आगे सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या आएगा 7 प्लस 10 अपॉन 80 माइनस 46, 80 माइनस 46 बन जाता है 34 इंटू 3, ठीक है। इसको जब और आगे सॉल्व करूंगा तो मॉड मेरे पास क्या आ जाएगा, मॉड मेरे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 0.88, ठीक है, यानी कि हमारे पास इसको प्लस करके क्या आ जाता है 7.88, ये अपने पास क्या आ गई मॉड, MODE, मॉड की वैल्यू ये आ गई अपने पास, क्या आ गई मॉड की वैल्यू 7.88। चलो मॉड हमने फाइंड आउट कर दिया, अब हम फाइंड आउट करेंगे किसको, अब हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन को, ठीक है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं CF निकालेंगे, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, यानी कि 6 एज इट इज रहेगा, 6 प्लस 30 यानी कि 36, 36 प्लस 40 यानी कि 76, 76 प्लस 16 यानी कि 92, ठीक है, 92 प्लस 4 यानी कि 96, 96 प्लस 4 यानी कि 100, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू अपने पास आ गई 100, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ी वैल्यू 40 दिख रही है, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू 40, यानी कि L अपने पास 7 आ गया, H अपने पास इन दोनों को माइनस करके 3 आ रहा है, ठीक है, F अपने पास 40 आया, और CF कैसे आता है, इससे एक पीछे का कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF अपने पास 36 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ठीक है, CF ये आ गया। अब यहाँ पर मैं जस्ट फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला क्या है होता है अपने पास मीडियन का, MEDIAN, मीडियन का अपने पास फॉर्मूला होता है L प्लस F लिखता हूँ, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन क्या, अपॉन F इंटू H। अब इसमें मैं क्या करूंगा, जस्ट चीजें पुट ऑन कर दूंगा, L अपने पास क्या है 7 प्लस n/2 यानी 100/2 कितना आएगा 50, माइनस CF क्या अपने पास 36 इंटू H क्या अपने पास 3, और F अपने पास क्या आया था 40। अब इसको क्या करूंगा, सिंपली सॉल्व कर दूंगा, अब सॉल्व जब इसको कर रहा हूं तो 7 प्लस 14 अपॉन 40 इंटू 3
इंटू 3। अब इसको जब मैं और आगे सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या आएगा 7 + 1.05, 7 + 1.05, यानी कि इसको जब मैं प्लस करूंगा मेरे पास आ जाएगा 8.05। क्या 8.05, यानी कि मीडियन अपने पास क्या आ गया, मीडियन अपने पास क्या आ गया 8.05। ये अपने पास मीडियन आ गया भाई। मतलब ये चैप्टर इतना इजी है ना, इसमें हमने कुछ करना ही नहीं है। देखो इस प्रकार से बस टेबल बनाने हैं, टेबल में हमने क्या करना है, टेबल में हमने बस बदमाशियां करनी है और आंसर हमारे पास आ जाएगा। छोटी सी तो चीज है मतलब ये। और ये चीज 5 नंबर की आती थी जब जब मैंने क्लास 10th की एग्जामिनेशन दी, तब ऐसी ऐसी चीजें ऐसी चीजें और ग्राफ्स जो होते थे वो 5-5 नंबर के आते थे, सिर्फ 5-5 नंबर, सिर्फ मतलब 5 तो हाईएस्ट ही नंबर होता था उस दौरान, ठीक है। तो 5 नंबर के आते थे। अब 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 हम फाइंड आउट करेंगे मीन। क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे मीन को, ठीक है। तो मीन किस हिसाब से फाइंड आउट होगा, मीन मैं FI/XI वाले से करूंगा, यानी कि क्या कैसे आएगा ये, इसको अगर मैं करता हूं तो FI/XI समीशन ऑफ FI अपॉन समीशन ऑफ FI/XI अपॉन समीशन ऑफ FI। अब इसको कैसे करूंगा, इसको सिंपली पहले समीशन ऑफ FI निकाल लेता हूं। समीशन ऑफ FI मेरे पास क्या आ रहा है 100, बहुत बढ़िया। XI कैसे निकलेगा 1 + 4 अपॉन 2, 1 + 4 अपॉन 2, तो मैं XI भी निकाल देता हूं। क्या आएगा 2.5, 5.5, 8.5, 11.5, 11.5, ठीक है 14.5। तुम किसी भी मेथड से करो, तुम्हारी मर्जी है। तुम अजम्पशन मेथड से करो, स्टेप डेविएशन मेथड से करो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। बस तुम कर लो मर्जी वो है, ठीक है। तो 5.5। अब क्या करेंगे FI इंटू XI करेंगे, ठीक है। जैसे कि 6 इंटू 2.5, यानी कि 6 5 ज़ा 30, 3 ऊपर गया यानी 6 2 ज़ा 12, यानी कि हमारे पास आ गया 15, है ना, यही आया ना। हाँ जी सर जी यही आया, सर जी मतलब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ सर जी यही आया, ठीक है। अब इसी प्रकार से इन सभी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई हम करते रहेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर ये आ जाते हैं, ठीक है। ये अब मैं क्या फाइंड आउट करना है FI/XI, यानी समीशन ऑफ FI/XI, जो कि मेरे पास आएगा इन सभी को इन सभी का क्या करके सम करके। तो इन सभी का सम मेरे पास आ रहा है 832। क्या आ रहा है 832, यानी कि x डैश कितना आ जाएगा समीशन ऑफ FI/XI आ रहा है 832 और FI क्या आ रहा था 100, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ काटूं, काटने के बजाय मैं इसको पॉइंट में चेंज कर सकता हूँ ना, तो पॉइंट में चेंज करके आ जाएगा 8.32, यानी कि अपने पास मीन क्या आ गई 8.32, ठीक है। अपने पास मीडियन क्या आएगी 8.05 और अपने पास मोड क्या आएगी 7.8। अब देखो मीन मोड मीडियन में जो सबसे खतरनाक बात होती है वो ये होती है कि ये जो तीनों वैल्यूज होती है ना लगभग सेम सेम आती है, लगभग 1-2 नंबर ही आगे पीछे होती है, 1-2 नंबर, उससे ज्यादा आगे पीछे नहीं होती है ये, ठीक है। अब बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। बढ़ते अपने किसकी लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इसमें क्या बोला गया है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ठीक है। मतलब 30 बच्चों की क्या बता रहे हैं वेट्स बता रहे हैं ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट्स मतलब मीडियन वेट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी हमने निकालना क्या मीडियन निकालना है। अब यहाँ पर हमारे को क्या दिया है वेट दिए गए हैं, यानी कि 40 से 45 2 बच्चे कमजोर, 45 से 50 3 बच्चे नहीं, 50 से 55 चलो ठीक है 8 बच्चे, 55 से 60 ये भी ठीक है, 60 से ये इतने बच्चे हैं, 65 से 70 इतने बच्चे हैं, 70 से 75 इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों का वेट है, ठीक है। ये चीजें हमारे को गिवन है। अब क्या करना है जी, अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है जस्ट, और क्या, यानी कि 2 एज इट इज 2 + 3 5, 5 + 8, 5 + 8 कितना आता है 13, 13 + 6 19, ठीक है। 19 + 6 25, ठीक है 25, देखो 19 + 6 25 + 3 28, 28 + 2 30, यानी कि अपने पास n क्या आ गया, अपने पास n आ गया 30। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। मीडियन का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होता है L + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, यही होता है ना। तो ठीक है L क्या आएगा यहाँ पे, L क्या आएगा, अब यहाँ पर ध्यान दो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, वाह क्या तुक्का है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है ध्यान दो, यहाँ पर 8 है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 8 है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज अगर तुम नोट करो तो बड़ी वैल्यू तो है लेकिन बीच की वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर जो बीच की वैल्यू क्या है 6 है, क्या है 6 है, ठीक है। बीच की वैल्यू क्या है 6 है।
और यहाँ पर अगर तुम देखते ना, कहाँ, रुको, मीडियन कहाँ फाइंड आउट किया है, यहाँ पर अगर तुम देखते तो यहाँ पर बीच की वैल्यू कोई नहीं आ रही थी, इसलिए हमने सबसे बड़ी वैल्यू ले ली। ठीक है, पीछे अगर तुम जाते तो यहाँ पर बीच की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू ही आ रही थी। ठीक है, और पीछे अगर तुम जाओ तो यहाँ पर बड़ी वैल्यू सबसे बीच की वैल्यू आ रही थी, यानी यहाँ पर हमने कहते हैं सबसे बड़ी वैल्यू साथ में जो बीच में आ रही हो। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को क्लियरली क्या दिख रहा है, अगर यहाँ पर मेरे को क्लियरली ये दिख रहा है कि 6 जो है बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है मेरे को 6 बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 जो है बीच में आ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू तो 8 है, लेकिन 6 जो है बीच में आ रहा है। मैं मेनली फाउंड क्या कर रहा हूँ, मीडियन है। मीडियन होता क्या है, जो बीच की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर मैं ये फाइंड आउट कर रहा हूं तो बीच में जो क्लियरली मेरे को दिख रहा है, अब देखो ऊपर 3 है, नीचे 3 है, बीच में 6 आ रहा है। ठीक है, तो मैं बीच वाली वैल्यू लेता हूं तो इधर से मेरे पास एल क्या आ गया, यहां से अगर मैं एल देखूं, एल मेरे पास क्या आ जाता है, यहां पे अगर मैं एल दिखता हूं तो एल मेरे पास आ जाता है 55। ओके, है ना, और यहां से अगर मैं एच देखूं तो क्या आ जाता है 5, एच क्या आ गया 5। ठीक है, यहां से अगर मैं एफ देखूं 6, सी एफ देखूं तो क्या आ गया 13। तो बस सारी चीजें तो फाइंड आउट कर दी ना। n/2, 30/2 को 15 लिख सकते, आओ काहे नहीं लिख सकते, तो इसको डायरेक्ट कर देते हैं सॉल्व, यानी कि 55 प्लस 15 माइनस 13/6 इंटू 5। ठीक है, इक्वल्स टू, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 15 माइनस 13 को अगर मैं करता हूँ क्या आता है 2/6। ठीक है, 2/6 यानी कि 2/6 क्या हो गया हमारे पास 1/3, यानी कि 1/3 यानी कि हम लिख सकते हैं 55 प्लस 5/3। अब इसको जब मैं उसमें पॉइंट में चेंज करूंगा तो कैसे हो जाएगा 55 प्लस 1.67। अब जस्ट प्लस कर देता हूँ 56 प्लस 67, अपने पास आंसर ये आ गया। मीडियन क्या आ गया, मीडियन आ गया अपने पास 56.67। अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं तुम्हारे को बताऊं कि हम बड़ी वैल्यू तो देख रहे थे, तब से बड़ी वैल्यू तो देख ही रहे थे, लेकिन इसमें एक और चीज क्या होती है, देखो लेट तुम ये मान लो कि ये जो लास्ट वाला ये है ना, ये बक्सा ये नहीं है, इसको टोटली कट मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से हमारे को कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, सबसे बड़ी 8। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बीच में कोई वैल्यू ही नहीं है, बीच में अगर ध्यान से देखो तो 6 और 8 है, तो 6 और 8 में से बड़ा कौन है 8, तो हम 8 को ले लेंगे। ठीक है, इस चीज में हम देखते हैं बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, और जहां पर हमारे को क्लियरली पता चल रहा है कि नीचे 3 है, ऊपर 3 है और बीच में एक अकेली वैल्यू बची, तो डायरेक्ट हम मिडल वैल्यू को यूज करते हैं। ठीक है, मिडल वैल्यू को यूज करते हैं। अगर तुम यहां पर इस 40 वाले को उसको भी तो देखो, तो यहां पर ऊपर 2 वैल्यूज है, नीचे कितनी 3 वैल्यूज है। अगर ध्यान से देखे तो बीच की वैल्यू कौन सी आई, बीच की वैल्यू 40 और 16 आई। यहां से हम कौन सी वैल्यू लेंगे, जो बड़ी है, यानी कि 40 को हमने इधर मेन वैल्यू माना। ठीक है, ट्रिक क्या यार, मतलब छोटी सी वो है, क्या कहते उसे, तरीका। ठीक है, ट्रिक नहीं तरीका है। ठीक है, तब से इसलिए मैं बोल रहा था कि बड़ी वैल्यू क्यों, क्योंकि जहां पर डायरेक्टली तुम्हारे को ये दिख जाए कि हाँ ये जो है एक मिडल टर्म है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली मेरे को दिख रहा है 6 मिडल टर्म है, और वहीं अगर यहाँ पर चलो मान लो फर्स्ट वाली वो नहीं होती लाइन, मान लो फर्स्ट लाइन होती ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास इधर डायरेक्टली क्या दिख रहा है कि मिडल टर्म हमारे पास 6 और 6 आ रही है, कितनी आ रही है 6 और 6 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमारे को नहीं पता भाई मिडल टर्म कौन सी है। ठीक है, हमारे को नहीं पता। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर तो सेम ही है, यानी यहाँ पर हम इसको ऊपर वाले को ले लेते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से नीचे जो ये है ये खत्म है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली क्या पता चल रहा है कि मिडल टर्म कौन सी आ रही है 8 और 6, तो 8 और 6 में से हम कौन सी वैल्यू लेंगे, जो बड़ी होगी, यानी कि 8 को। ठीक है, होप सो तुम्हारे को अभी तक जो समझाया वो समझ आ गया, अभी तक जो समझाया वो ढंग से समझ आ गया। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 13 भी होता है खत्म। क्या, चैप्टर नंबर 13 भी हो जाता है हमारा खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कौन सी है, लास्ट चैप्टर की, लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथ्स, क्लास 10th मैथ्स की लास्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम क्या समझेंगे, लास्ट चैप्टर समझेंगे प्रोबेबिलिटी, द इजीएस्ट चैप्टर समझेंगे। और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज ये बोलूंगा कि अगर वीडियो तुम्हारे को अच्छी लग रही है, वीडियो में जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी पता चले कि तुम कहां से तहलका मचा रहे हो। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।